स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह का विश्लेषण कर रहे हैं जो बाहर से किसी जिद्दी योद्धा की तरह दिखती है, पर अंदर से बिल्कुल एक सुंदर कविता की तरह है। हम बात कर रहे हैं 16वीं शताब्दी के एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस की, अंबर फोर्ट, जो राजस्थान के जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है। जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। अरावली की चट्टान पर लगभग 4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये विशाल धराचा किसी को भी हैरान कर सकता है, और वो भी घने कांटेदार जंगलों के बीच। ये सिर्फ एक सुंदर महल नहीं, बल्कि एक जबरदस्त डिफेंस सिस्टम था। इस धरोहर को बेहतर समझने के लिए एक क्विक टाइमलाइन देखते हैं। हालांकि इसकी शुरुआती किलेबंदी 1290 ईस्वी में ही शुरू हो गई थी, लेकिन इस किले को इसका आज का मैसिव रूप 1550 ईस्वी में राजा मानसिंह प्रथम के शासनकाल में मिला। और हाँ, 1727 तक ये कछवाहा राजपूतों की शक्तिशाली राजधानी भी रहा। अब सोचिए, इतनी खड़ी ढलान पर इस किले को बनाया कैसे गया होगा। इसकी इंजीनियरिंग कमाल की थी। इन्होंने लोकल अरावली क्वार्ट्जिटिक सैंडस्टोन, लाल पत्थर और सफेद संगमरमर को लाइम मोटर यानी चूने के मसाले के साथ ऐसे मजबूती से जोड़ा कि सदियों बाद भी ये किला सीना ताने खड़ा है। इन विशाल बाहरी दीवारों और ऊंचे बुर्जों को देखना सच में हैरत अंगेज है। भौगोलिक दृष्टिकोण और इन दीवारों का कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक था कि दुश्मन सेनाओं के लिए इन खड़ी चढ़ाइयों पर हमला करना लिटरली नामुमकिन के बराबर था। पहाड़ी के ठीक नीचे इस किले की लाइफलाइन स्थित है, जिसे माओटा कहा जाता है। इसका नाम आसपास के विशाल बरगद यानी महावोटा पेड़ों से पड़ा। बारिश का पानी इकट्ठा करने वाली ये झील किले की जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत थी, जिसके बिना ऐसी ऊंचाई पर गुजारा असंभव था। और पता है सबसे खास बात क्या है? इस झील का सिर्फ सामरिक नहीं, बल्कि अत्यंत सौंदर्यपूर्ण उपयोग भी किया गया। झील के ठीक बीच में स्थित केसरी क्यारी नामक तैरता हुआ बगीचा, जहां केसर उगाया जाता था, सदियों पुरानी एक एडवांस्ड और लग्जूरियस सोच का प्रतीक है। चलिए अब कल्पना करते हैं कि दुश्मन सेना इन विशाल दीवारों के और करीब आने की कोशिश कर रही है। आखिर इन सुरक्षा ढांचों और अभेद्य दरवाजों को पार करना कैसा लगता होगा? यहाँ आते ही आपको प्रवेश द्वार के लिए एक नया शब्द सुनने को मिलेगा, पोल। राजस्थानी बोली में पोल का अर्थ दरवाजा होता है, जैसे कि पूर्व दिशा की ओर खुलने वाला सूरज पोल। इसे सन गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य की पहली किरण यहीं से किले में आती है। अगर कोई दुश्मन सेना यहाँ तक पहुँच भी जाए ना, तो उनका स्वागत नुकीले मेहराबों से होता था, जो तोपों के गोले झेल सकते थे। चंदन और लोहे से बने सिंह द्वार पर लगी लोहे की विशाल कीलें दुश्मन के हाथियों को रोकती थी, और ऊपर पैरापेट से तीरंदाज लगातार अपने तीर बरसाते थे। सूरज पोल पार करते ही आप किले के पहले विशाल आंगण में कदम रखते हैं, जिसे जलेब चौक कहा जाता है। जरा उस दौर के दृश्य को विजुअलाइज कीजिए। युद्ध से जीतकर लौटने वाली सेनाएं यहीं इकट्ठा होती थीं और अपने लायक खजाने का गर्व से प्रदर्शन करती थीं। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, राजघराने की महिलाएं इन विजय यात्राओं और जश्न को कैसे देखती थीं? जवाब यहाँ की जालीदार खिड़कियों में छिपा है। डिजाइन इतना चतुर था कि जिनाना यानी शाही महिलाएं गुप्त रूप से अंदर से सब कुछ देख सकती थी, पर बाहर से उन्हें कोई नहीं देख पाता था। महलों के थोड़ा और अंदर चलने पर आपको एक कमाल का आर्किटेक्चरल फ्यूजन दिखेगा। पत्थरों का जालीदार काम और लटकती हुई बैल्कनियां जहां देसी राजपूत स्टाइल दिखाती हैं, वहीं चौड़े मेहराब और दोहरे खंभे सीधे इंपोर्टेड मुगल एस्थेटिक्स की याद दिलाते हैं। ये आर्किटेक्चरल फ्यूजन इतना जबरदस्त है कि पर्सी ब्राउन जैसे बड़े इतिहासकार भी मानते हैं कि दीवान आम को शायद अकबरी स्टाइल में प्रशिक्षित कारीगरों ने ही बनाया था। ये दिखाता है कि ये जगह क्षेत्रीय और बाहरी परंपराओं का कितना गहरा कोलैबोरेशन थी। तो बाहर से ये किला बिल्कुल रफ एंड टफ, एक कठोर वॉर मशीन जैसा था, लेकिन इन अभेद्य दीवारों के पीछे आखिर कितनी कोमल, लग्जूरियस और खूबसूरती छुपी हुई है। चलिए इसका रुख करते हैं, क्योंकि अब नजारा बिल्कुल बदलने वाला है। अब आता है गणेश पोल, जिसे किले का सबसे कलात्मक द्वार माना जाता है और जो शाही परिवार के प्राइवेट रूम्स तक रास्ता खोलता है। सफेद संगमरमर और लाल पत्थर के मिश्रण से बने इसके खूबसूरत लैटिस वर्क को देखकर लगता है जैसे हम किसी ऐसी दुनिया में आ गए हैं जिसका बाहर की हार्श रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं। गणेश पोल से आगे बढ़ते ही आता है शीश महल, यानी कांच का महल। इसकी दीवारें और छत
हजारों छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से ऐसे सजी हैं कि सिर्फ एक छोटी सी रोशनी की किरण भी पूरे महल को चमकाने के लिए काफी होती थी। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। इन कांच के टुकड़ों की प्रिसीजन अगर आप ध्यान से देखें तो हैरान रह जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी मॉडर्न मशीन ने परफेक्टली काटा हो। बिना किसी मॉडर्न टेक के कारीगरों ने इतनी बारीक फ्लोरल आकृतियां और पैटर्न बनाए जिसने इस जगह को हमेशा के लिए अमर कर दिया। आप चलिए देखते हैं सुख मंदिर, जो शाही परिवार का समर रिट्रीट था। यहाँ आपको 16वीं शताब्दी के हिसाब से एक बेहद इंजीनियस और तकनीकी चमत्कार देखने को मिलेगा। एक ऐसी चीज जिसने उस दौर में भी क्लाइमेट कंट्रोल को पॉसिबल कर दिया था। आसान शब्दों में ये उस वक्त का एंशिएंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम था। छत के टैंक से पानी नीचे परफोरेटेड मार्बल जालियों पर झरने की तरह गिरता था। जब बाहर की गर्म हवा इन पानी की बूंदों से टकराकर अंदर आती तो पूरा कमरा ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता था। राजपूताना की आग जैसी गर्मी में ये एक अल्टीमेट रिलीफ था। किले के अंदर मौजूद ये शानो शौकत बाहर के कांटेदार और सुखाए लैंडस्केप से बिल्कुल अलग थी। चंदन और हाथी दांत से सजे दरवाजे, मार्बल के झरने और कमरों के ठीक बीच चलते हुए फव्वारे, ये सब दिखाते हैं कि दीवारों के ठीक पीछे लग्जरी का एक पूरा नया लेवल एग्जिस्ट करता था। और डिटेल्स के मामले में मार्बल कार्विंग का लेवल तो देखिए। यहाँ खंभों के बेस में कार्व्ड एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज है जिसे मैजिक फ्लावर या जादुई फूल कहते हैं। ये उस जमाने के कारीगरों की बारीकी का एक खूबसूरत नमूना है। अगर आप इस मैजिक फ्लावर को पास से देखें तो इस एक छोटी सी आकृति में 7 अलग-अलग डिजाइन छिपे हैं। 2 मंडराती हुई तितलियां, एक मछली की पूंछ और एक परफेक्ट सिमेट्रिकल बॉर्डर। ये छोटी सी डिटेल दिखाती है कि यहाँ के लोकल क्राफ्ट्समैन की आर्ट का स्टैंडर्ड कितना हाई था। लेकिन इस सारी लग्जरी और परफेक्शन के ठीक नीचे एक हार्श रियलिटी हमेशा जिंदा थी। महलों के नीचे बनी लंबी गुप्त सुरंगें। जलते हुए मशालों की रोशनी में ये सुरंगें सीधे जयगढ़ फोर्ट तक जाती थीं, ताकि आपातकाल में शाही परिवार बच निकले। ये इस बात का कांस्टेंट रिमाइंडर था कि खतरा अभी भी वहीं बाहर है। तो अपनी इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बड़ा दिलचस्प सवाल हमारे दिमाग में आता है। क्या सैन्य रक्षा की ये कठोर जरूरत ही आखिरकार मानवता की सबसे खूबसूरत कला को जन्म देती है? अंबर फोर्ट वॉर और आर्ट का एक परफेक्ट इंटरसेक्शन है, और ड्युअलिटी की यही पावर इस जगह को एक सच्चा मास्टरपीस बनाती है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया हो।